वैकेंसी डायरेक्ट खाली रह गई है, वो सारी वैकेंसी आपको आने वाले नोरसेट 5 के अंदर देखने को मिलेंगी। कहने हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। तो नोरसेट 5 की 1 नंबर की आप तैयारी कर रहे होंगे और दिन रात मेहनत कर रखी है। मेरे पास में जनरली बहुत सारे मैसेज और क्वेरीज आती है रिगार्डिंग सर कोई स्ट्रेटेजी बता दीजिए, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करे, कैसे क्या करे सर, इसके अलावा कितने घंटे पढ़े, ये सारे मेरे पास में जनरली क्वेरीज आती रहती है और मैं सबके रिप्लाई करता रहता हूँ, कॉल पे भी, मैसेज पे भी और इंस्टा पे भी। इंस्टा पे इतने सारे मैसेज आते हैं तो मैं इतना नहीं कर पाता। बाकी इसके अलावा सेकंड चीज ये है कि अब जो मेरे पास में लेटेस्ट क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग वैकेंसी के बारे में, सर कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है, तो इस वीडियो के अंदर जिस टाइटल को आप पढ़कर आए हो, दैट इज कि नंबर ऑफ द वैकेंसी इन नोरसेट 5 के अंदर आपको कितनी देखने को मिल सकती है, एकदम मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊंगा कि इस तरीके से आपको देखने को मिल सकती है। और बाकी अच्छा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और एटलीस्ट जब तक आपका नोरसेट 5 का एग्जाम नहीं लगा है तो तब तक तो कर ही लेना, बाद में चाहिए अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब तक तो आप कर ही लेना जिससे कि आपको आपके सिलेक्शन के अंदर 1% हेल्प हो जाए। और नोरसेट 5 से रिगार्डिंग जो भी मेरे पास में अपडेट आ रही है, मैं सारी इंस्टाग्राम के ऊपर आजकल डाल रहा हूं, तो वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। हाँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं जो वीडियो के टाइटल को आप पढ़कर आए तो उसको एकदम मैं प्रैक्टिकली बात समझाता हूं आपको। देखो अभी नोरसेट 4 का एग्जाम हुआ था और उसके अंदर अप्रोक्स 3600 के आसपास में वैकेंसी आपको देखने को मिली थी, लाइक अप्रोक्सीमेट जितनी भी थी, और उसमें से 1000 से ज्यादा वैकेंसी अभी बैकलॉग के अंदर जा चुकी है। देखो बात यह है कि अभी जो नोरसेट 4 का रिजल्ट आया था और उसके अंदर कितने सारे लोगों ने ज्वाइनिंग की है, यानी कि देखो जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो ऐसा तो है नहीं कि जिनको एम्स अलॉट हुआ है वो एम्स उनको वो ज्वाइन करेंगी। जैसे सपोज करो कोई भी लड़का है या लड़की है जिसने नोरसेट 4 क्वालिफाई किया है और जिसको एम्स अलॉट हुआ है, कोई भोपाल एम्स में काम करता है और उसको जोधपुर एम्स में जाना था और उसको अलॉट जो एम्स हुआ है वो पटना एम्स हो गया, उसकी कैटेगरी के हिसाब से, उसके रैंक के हिसाब से नोरसेट 4 के अंदर, पर वो एम्स पटना ज्वाइन नहीं करेगा, उसको जोधपुर एम्स चाहिए था। तो अगर वो जोधपुर एम्स नहीं जाएगा, उसको अलॉट नहीं हुआ, तो पटना एम्स में नहीं जाएगा, और उस वजह से जैसे वो जो वैकेंसी है वो खाली रह जाएगी। और वो सारी वैकेंसी प्लस में इसके अलावा जो 1000 वैकेंसी डायरेक्ट खाली रह गई है, वो सारी वैकेंसी आपको आने वाले नोरसेट 5 के अंदर देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे 2600 के आसपास बच्चों को उन्होंने एम्स अलॉट किया हुआ है, पर उन 2600 में से भी बहुत सारी वैकेंसी ऐसी देखने को मिलेंगी जो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी जॉब के अंदर लगे हुए हैं। मैं आपको एकदम टेक्निकली और प्रैक्टिकल बात समझाता जा रहा हूं, एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम जो आपको भी दिख रही है वो चीज समझाता जा रहा हूं कि आपको कितनी वैकेंसी देखने को मिल सकती है नोरसेट 5 के अंदर। तो बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी हैं जो अब की बार जो नोरसेट 4 लगा था उसमें भी खाली रही है, और इसके अलावा जो बिल्कुल जिसमें ज्वाइन ही नहीं किया किसी ने भी, यानी कि जो अलॉटेड नहीं हुआ, यानी कि 1000 के अप्रोक्स तो वो, और 500 के आसपास 500-600 भाई डिपेंड करता है किस किस बच्चे को कौन सा एम्स अलॉट हुआ है और जो उसकी विलिंगनेस थी, यानी कि जो उसको चाहिए था वो एम्स वो अलॉट हुआ या नहीं हुआ, तो एटलीस्ट 500 से ज्यादा वैकेंसी वो भी खाली जाएंगी। तो डायरेक्ट 1500 वैकेंसी तो सीधी की सीधी वही खाली हो चुकी है। प्लस में इसके अलावा अभी जैसे एम्स दिल्ली की बात करता हूं तो नोरसेट 4 के अंदर आपको देखने को मिला था कि 600 के आसपास में वैकेंसी थी, यानी कि 3-4 प्लस माइनस हो सकती है, बट इसके आसपास में उसमें वैकेंसी थी, पर उसमें से ओनली 300 के आसपास बच्चे उसके अंदर जो एम्स दिल्ली अलॉट हुआ है, लाइक 250 के 300 के अंदर। मेरे पास में प्रॉपर लिस्ट नहीं है कि भाई मैं आपको एकदम कंफर्म बता दूं, पर अप्रोक्स इतने बच्चों ने उसके अंदर एम्स दिल्ली अलॉट हुआ है जिनको मिला है। और उसके बाद में भी ऐसा नहीं है कि 300 बच्चों को अगर एम्स दिल्ली अलॉट हुआ है तो वो ज्वाइन ही करेंगे। भाई जैसे सपोज करो वही जो अभी मैंने आपको बात समझाई कि जिसको एम्स दिल्ली चाहिए नहीं था, किसी को आरएमएल चाहिए था, किसी को सफदरजंग चाहिए था, फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे वो चाहिए था, पर एम्स दिल्ली अलॉट हुआ, तो वो बच्चे वो ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको प्रेफरेंस उनको नहीं मिली वो वाली। तो ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको यही बोलूंगा कि जो वैकेंसी आपको नोरसेट 5 के अंदर देखने को मिलेगी वो अगेन 3000 से अबव मिलेंगी, मतलब कि, या फिर इसके अलावा 3500 से अबव मिलेगी, यानी कि काफी सारी वैकेंसीज आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगी। हाँ, एक बात इस चीज के अंदर मैं एक और इंक्लूड करना चाहूंगा कि जो नोरसेट 5 के अंदर जो वैकेंसी है ये सबसे ज्यादा वैकेंसी है, यानी कि इसके बाद में जितने भी एम्स के जो पेपर लगेंगे, नोरसेट का पेपर लगेगा, जैसे नोरसेट 6 लगेगा नेक्स्ट ईयर लगेगा, तो उसके अंदर जितनी वैकेंसी इस वाले एग्जाम में उससे कम देखने को मिलेगी, क्योंकि अगले साल से 2 बार हो रहा है, इसी साल से 2 बार हो रहा है, लेकिन इस वाले पेपर में पिछले वाले में उतने बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए, तो उस वजह से इस वाले नोरसेट 5 में ऐड कर दी जाएंगी। अगली वाले टाइम के ऊपर क्या होगा कि मैक्सिमम बच्चों के अंदर ज्वाइन कर लेंगे नोरसेट 5 तक, तो फिर वैकेंसीज कम हो जाएंगी। एक बात याद रखना, जो एम्स जैसे एम्स दिल्ली है, एम्स दिल्ली के अंदर आपको हमेशा 400-500 से अबव ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि मैं 2 साल से देख रहा हूं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे छोड़कर भी जाते हैं और बहुत सारे ज्वाइन भी करते हैं, दोनों चीजें होती है यहाँ पे। तो इस वजह, और इवन भाई सबसे बड़ा एम्स है तो भाई उसके अंदर वर्कलोड वगैरह भी रहता है और बहुत सारे डिपार्टमेंट खुलते रहते हैं, तो इस वजह से वैसे भी वैकेंसीज आती रहती हैं। तो इसके अंदर तो आपको डेफिनेटली वैकेंसीज हर साल
देखने को मिलेगी। बाकी इसके अलावा हर जो इंस्टीट्यूट नया खुला है उसके अंदर भाई कोई नया एस्टेब्लिश हुआ तो इतनी ज्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो फिर डिपेंड करता है एम्स टू एम्स और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट तो कितनी वैकेंसी कितनी नहीं आती है। तो ये चीजें ध्यान देकर के चले। अब जैसे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जो एम्स जम्मू जिनको अलॉट हुआ था 2022 में जो पेपर लगा था और वो अभी एम्स दिल्ली के अंदर ट्रेनिंग चल रही है और उनको अभी नॉर्सेट 4 से किसी को एम्स दिल्ली मिल गया है, फिर किसी को कोई भी अदर एम्स मिल गया, तो डायरेक्ट वो वहां से भी भाई साहब रिलीविंग लेटर लेके और ज्वाइन कर रहे हैं। यानी कि जैसे एम्स जम्मू के अंदर भी बहुत सारे बच्चे छोड़ रहे हैं, यानी कि छोड़ रहे हैं, तो जो वैकेंसी खाली रह जाएंगी वो नॉर्सेट 5 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। एक चीज और भी याद रखना, आजकल नया रूल चल रहा है, मेरे एक स्टूडेंट था वो बता रहा था कि पटना एम्स के अंदर एनओसी नहीं मिल रही है, जस्ट जो अंडर प्रोबेशन के अंदर यानी कि 2 साल के अंदर अंदर जो है नॉर्सेट 4 के स्टूडेंट्स को या फिर नॉर्सेट के बच्चों को प्रोबेशन के अंदर एनओसी नहीं मिल रही। अब ये बात कितनी सच है झूठी मुझे ज्यादा पता नहीं है, बट इसके अलावा ये चीज मेरे पास में आ रही है तो मुझे नहीं पता इस चीज का क्या है नहीं, बट अगर ये चीज आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि भाई अगर आप जैसे कोई भी फ्रेश न्यूली एम्स ज्वाइन करते हो और उस टाइम के ऊपर अगर आप वो 2 साल के अंदर आप छोड़ देते हो, भाई देखो उनको तो लॉस हो ही रहा है, सिंपल सी बात है। जैसे एम्स जम्मू वालों ने बच्चों को नॉर्सेट 22 से जो ज्वाइन हुए थे और उनको एम्स दिल्ली के लिए ट्रेनिंग पे भेज रखा है, अब उन्होंने ये वाला पेपर क्वालिफाई करके अदर वाला एम्स चल गया, तो भाई देखो लॉस तो ही हो रहा है। वो अगर इतना सारा सब कुछ आपसे ट्रेनिंग करवा रहे हो फिर उसके बाद आप बीच में छोड़ रहे हो तो हर एम्स को ये लॉस तो होता ही है। तो इसलिए आने वाले टाइम में क्या पता एनओसी नहीं दे कोई भी अदर एम्स, जैसे कहीं भी आप ज्वाइन कर ले तो हो सकता है, मे बी आई डोंट नो, बट ऐसा कुछ मेरे पास में बच्चों के मैसेज आते हैं तो वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात ये मेरे पास में आती है कि आप तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी से मैं एक चीज और इस चीज के अंदर इंक्लूड कर देना चाहता हूं, जितने भी बच्चे हैं जो नॉर्सेट 5 की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर प्री और मेन दोनों के लिए मेडिकल साइंस संकल्प मेगा टेस्ट सीरीज डाल रखी है, जिसके अंदर सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन डाल रखे, मैंने एक बार जरूर लेकर देखना। बहुत सारे ज्यादा बच्चों ने ले रखी, 2000 से ज्यादा बच्चों ने ऑलरेडी ले रखी है, ओनली 149 रुपीज के अंदर मैंने डाली, जिससे कि मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम डाटा आप सब लोगों को मिल सके। और आप वो टेस्ट सीरीज जरूर लेकर देखना, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन इंक्लूड करवाए हैं सिनेरियो बेस्ड, प्लस में इसके अलावा मॉडरेट पेपर जो आता है सिंपल जो आपको प्री के लिए देखने को मिलेगा, तो उसके अंदर सारे टाइप के क्वेश्चन एक बार जरूर लेकर देखना। कितना ज्यादा डाटा आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है वो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, तो एक बार जरूर ले, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको आने वाले टाइम के अंदर। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फिर प्ले स्टोर के ऊपर मेडिकल साइंस की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो वहां से। ये चीज याद रखना कि नंबर ऑफ द वैकेंसी के ऊपर ज्यादा आप फोकस ना करो कि कितनी वैकेंसी आएगी किसकी नहीं आएगी। जैसे सपोज करो आप कोई भी जैसे जोधपुर एम्स जिसी को जाना है तो उसके दिमाग के अंदर ये चीज रहनी चाहिए कि भाई मेरे को जोधपुर एम्स चाहिए, तो उसके अंदर 10 वैकेंसी आई थी, 50 वैकेंसी थी, 150 वैकेंसी आई, क्योंकि नंबर ऑफ द वैकेंसी मैटर नहीं करती है, ये डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। अगर आप तैयारी के ऊपर फोकस करोगे ना तो डेफिनेटली आपको एम्स अलॉट होगा। जैसे मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, मैंने 5 एग्जाम क्लियर करे हैं जिसमें 3 80-20 में थे, पर मैंने, और जैसे नागपुर एम्स का शुरू में जब 80-20 आया था तो वो उसमें 100 वैकेंसी थी, पर मैंने कभी ये चीज नहीं सोची कि यार 100 वैकेंसी है और 10-12 वैकेंसी, टोटल 18 वैकेंसी मिलेगी किसको, बॉयज को, और 80-20 लगने के बाद में तो क्या मैं वो पेपर फाइट नहीं करूं? नहीं, मैंने पेपर फाइट किया और मैं बिना नंबर ऑफ द वैकेंसी सोच के अपना बेस्ट देख के आया और मेरे उसमें भी सिलेक्शन हो गया। तो आप सोचो अगर मैं 80-20 में सिर्फ 100 वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो भाई आपके पास तो इतनी सारी वैकेंसी आएगी, आपका क्यों नहीं हो सकता? तो ये चीज ध्यान देकर के चले, जितने भी बच्चे हैं जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं कि नंबर ऑफ द वैकेंसी ज्यादा मैटर नहीं करती हैं, ये चीजें तब मैटर करेंगी जब आप भाई पेपर दे लोगे, आपका रैंक क्या आ रही है, तब उसके बाद में इन चीजों पे सोचना। उससे पहले आपका फिलहाल फोकस ये रहना चाहिए कि भाई मुझे अपना बेस्ट देना है और मैं कितनी भी वैकेंसी है मुझे एक वैकेंसी से मतलब है। अगर उस चीज के ऊपर फोकस रखोगे तो डेफिनेटली आपके आने वाले टाइम में सिलेक्शन भी होगा और डेफिनेटली आपका मनचाहा एम्स आपको अलॉट भी होगा। ये सारी डिटेल थी जो मैंने आपको बता दी है कि कितने नंबर ऑफ द वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी नॉर्सेट 5 के अंदर। बाकी इसके अलावा 200 300 400 भाई प्लस माइनस हो सकती है, क्योंकि भाई ये सेंटर के अंदर है कि भाई कौन सी चीज कहां पे कितनी वैकेंसी आ रही। तो ये सारी चीजें मैंने आपको सामने शेयर की है, एकदम प्रैक्टिकल बात की है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को कहीं से पड़ गया मैं कुछ भी बता रहा हूं, एकदम ऑन द ग्राउंड स्टोरी आप सबके सामने शेयर की है। बाकी इसके अलावा जिस बच्चों को टारगेट हाई पीडीएफ और इसके अलावा एनक्लेक्स की पिन कोड की टेस्ट सीरीज की बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास में सैंपल पेपर के, जिनको चाहिए उनकी पीडीएफ तो टारगेट डेली एम्स सर्च मार लेना टेलीग्राम के ऊपर, 20,000 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन करके सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी इसके अलावा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, उसका भी आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। जिसको भी सारी पीडीएफ वगैरह चाहिए एनक्लेक्स की सब कुछ डाला हुआ है वहां पे मैंने, और बाकी लेटेस्ट अपडेट वगैरह भी डालता रहता हूं। और बाकी इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, जितने भी लेटेस्ट अपडेट फॉर नॉर्सेट 5 के लिए जो भी सब कुछ आपको देख रहा होगा। 10,000 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी देखते हैं, जानते हैं मुझे, तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो। बाकी इसके अलावा यही सारे सब कुछ अपडेट था जो मैंने आपको बात
वीडियो के स्टार्टिंग से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि वैकेंसी ज्यादा मैटर नहीं करती है, मैटर करती है आपकी तैयारी करते रहो। बीच बीच में मैं आपको गाइड करता रहूंगा किस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हो, सारा सब कुछ मैं पहले से करता रहूं और आगे भी करता रहूंगा। अभी जस्ट ये वीडियो शूट कर रहा हूं, इस वीडियो शूट करने से पहले अभी मेरी जस्ट इवनिंग शिफ्ट थी, तो उसमें मेरे पास में 2-4 बच्चे रास्ते में मिल गए थे मुझे, तो बोल रहे थे, आगे से बात कर रहे कि सर मैं आपकी वीडियोस देखता था, नोरसेट 2022 का जो क्वालिफाई हुआ था, ज्वाइन करते थे एम्स दिल्ली, कि आपकी वीडियोस देखते थे, मोटिवेट होते थे, गाइड करते थे, तो आज वो मिल रहे हैं, बात करें तो आप भी डेफिनेटली एक दिन आके और मेरे साथ मिलोगे, बात करोगे, और क्या पता मेरे साथ में बैठ के एक वीडियो शूट भी हो जाए अगर आपकी वीडियो और आपकी स्टोरी मोटिवेशन लगी तो। बाकी इसके अलावा यही सब कुछ था, मैंने आप सबको बता दी है। मेहनत करते रहे, पढ़ते रहे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।